بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह करेंगे इस्म की जेंडर, जिन्स, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि कोई इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जैसे कुछ लोग तो होते हैं बायोलॉजिकली मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। बायोलॉजिकली मुज़क्कर मुअन्नस होने का क्या मतलब है? जैसे हम हैं, हम फीमेल्स हैं, हम भी मुअन्नस हैं। कोई गाय है, बकरी है, भेड़ है, इसी तरह से ऊँटनी है, बिल्ली है, तो ये सब क्या हैं? ये भी मुअन्नस है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बायोलॉजिकली तो मुअन्नस नहीं है, लेकिन वो लिंग्विस्टिकली उनको मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, और वो लिंग्विस्टिकली जिनको मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, जैसे मैं से खिड़की खुली हुई है, ठीक है। अब खिड़की कोई लड़की तो नहीं है ना, लड़की है ना, या उसने कोई मेकअप शेकअप किया हुआ है, बाल खोले, हम कहते हैं खिड़की लड़की है, ऐसा तो नहीं है ना। नो मैम। तो दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमारे कमरे में एक दरवाज़ा खुला हुआ है या दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है, तो दरवाज़ा क्या पता चल रहा है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर पता चल रहा है। लेकिन ये हमें कोई इसमें ये नहीं है कि ये मुज़क्कर क्यों है, ये मुअन्नस क्यों है, बस हमारी ज़ुबान में ऐसे ही बोला जाता है। हम तो ज़ुबान में हम ये तो नहीं कहते खिड़की खुला हुआ है, अगर खिड़की खुली हुई है। अब आप मुझसे पूछें कि भाई खिड़की मुअन्नस क्यों है, बस मुअन्नस है, हम ऐसे ही कहते हैं इसको। अब अरबी में भी ऐसे होता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि बायोलॉजिकली हैं, जैसे कि लेडी डॉक्टर, उस्तानी, ठीक है, लेडी टीचर, और इसी तरह से लेडी डॉक्टर वगैरह। तो लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इस वजह से मुअन्नस होते हैं जिनके जोड़ा मौजूद होता है, जैसे कि लड़का लड़की, अब्बू अम्मी, खाला खालू, ऊँट ऊँटनी, गाय भैंस, गाय बैल वगैरह। तो ये तो हो गए जिनके जोड़े बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके आखिर में कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जो उनको मुअन्नस जाहिर करती हैं, ठीक है, वो मुअन्नस कैसी होगी। फिर कुछ ऐसे मुअन्नस होते हैं जो कि अहले ज़ुबान यानी अरबी बोलने वाले उनको मुअन्नस कहते हैं, जैसे हमारी खिड़की, दीवार, दरवाज़ा, सूरज, चाँद वगैरह। तो इस तरह अरबी में भी यही होता है कि कुछ अल्फाज उनकी ज़ुबान में मुअन्नस बोले जाते हैं तो हम भी मुअन्नस बोलते हैं, कुछ के अंदर मुअन्नस की निशानी होती है तो इसलिए मुअन्नस कहते हैं। कुछ होते ही ऐसे हैं जानदार, जैसे कि जानवर या इंसान वगैरह, तो उनके जोड़े बने हुए थे तो इसलिए उनको मुअन्नस कहते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने अल्फाज, अब देखें अरबी में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आप समझे आपके पास एक टोकरी है, एक बास्केट है, ठीक है। बास्केट के अंदर से आपने चुन के, मिसाल के तौर पे बास्केट में रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल सारे बॉल्स पड़ी हुई हैं, सारी बॉल्स पड़ी हुई, रेड, येलो, ग्रीन, रेड है, येलो है, ग्रीन है, पर्पल, ब्लू। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि ब्लू कलर मुअन्नस को जाहिर करता है, ठीक है, ब्लू मुअन्नस को जाहिर करता है। अब ये ब्लू शेप में जितनी चीज़ें पड़ी, ब्लू सर्कल भी पड़ा हुआ है, कोई स्काई ब्लू है, कोई नेवी ब्लू है, कोई टर्कोइज ब्लू है, कोई ब्लू की गोल शेप है, किसी की चौकोर है, स्क्वायर है, किसी की ट्रायंगुलर, त्रिकोण है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ब्लू जितने भी हैं ना वो मुअन्नस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इरेगुलर शेप है। लेकिन ब्लू कलर में जो भी शेप या शेड्स हैं वो सारे मुअन्नस हैं। मिसाल के तौर पे हमने सारे चुन के निकाल दिए, ठीक है। हमने कहा जितने भी टोकरी के अंदर, बास्केट के अंदर जितने भी ब्लू कलर के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी मुअन्नस है। पीछे क्या बच जाएगा, पीछे कौन से कलर के बचेंगे? रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ब्लू मुअन्नस है ना, तो बाकी जो भी बच गया रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ये सब क्या है, ये मुज़क्कर है।
तो अरबी में ऐसे ही होता है, हम तमाम अल्फाज को इकट्ठा करते हैं, उनमें से चुन 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 के मुअन्नस अलग करते हैं, बाकी जितने बचे वो सारे क्या हैं, मुज़क्कर। इसका मतलब है हमें असल में किसकी पहचान होनी चाहिए, मुअन्नस की। वेरी गुड, हमें असल पहचान होनी चाहिए मुअन्नस की। मुअन्नस सारे चुन लिए ना। अब मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कोई भी वर्ड, जैसे मिसाल मैं कहती हूँ कि शमसुन, ठीक है, शमसुन सूरज, या अर्दुन ज़मीन, तो हम कहते हैं कि शमसुन मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, शमसुन मुज़क्कर है, क्योंकि आप उर्दू में इसको कहते हैं ना, लेकिन अरबी में ये मुअन्नस होता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको नहीं पता अभी, क्योंकि आपने तो अभी पढ़ा ही नहीं है ना, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे ना, आप शमसुन को देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये कोई इसके साथ मुअन्नस की अलामत है, या ये कोई जानदार जोड़े वाला कोई जानवर या इंसान है, या फिर कोई परिंदा है, या फिर ये जो इनको अरबी की कैटेगरीज हैं जिनके अंदर उनको मुअन्नस माना जाता है, कोई भी नहीं है, ये मुज़क्कर है। अगर कोई है तो मुअन्नस है। तो सबसे पहले हम किसी भी इसम को देख के उसके अंदर मुअन्नस तलाश करेंगे, मुज़क्कर तलाश करेंगे, मुअन्नस तलाश करेंगे। जैसे आप देखें, मैंने आपको ये बात बताया था कि अबवाबुन जो है, अबवाबुन को हम किसके लिए तलाश करते हैं, अबवाबुन मिसाल के तौर पे दरवाजे, हम क्या करते हैं कि हम अबवाबुन के क्या चांसेस हैं, मुफरद हो सकता है, वाहिद हो सकता है, अबवाबुन हो सकता है, और नहीं हो सकता है, या नहीं हो सकता, हो भी तो सकता है, क्योंकि मुफरद की कोई निशानी होती है, मुफरद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मुसन्ना हो सकता है, मुसन्ना हो सकता है, आनी आईनी नहीं है ना, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। मुसन्ना दो चीजें, किसके आखिर में क्या आता है, आनी आईनी। जमा सालिम मुज़क्कर हो सकता है, नो, क्यों नहीं हो सकता, ऊना ही ना नहीं है, बिल्कुल क्रॉस लगा दिया। फिर जमा सालिम मुअन्नस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप तो ना आते नहीं, बिल्कुल क्रॉस हो गया। जमा मुकस्सर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वेरी गुड, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सिंपल हमने सिर्फ दो चीजें चेक कर लेनी है, और वो फिर आखिर में जब हम कंफ्यूज हो जाए ना कि ये मुफरद है, ये जमा मुकस्सर, तो फिर थोड़ा सा हमें पहचान और याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अबवाबुन जो है ना, एक दरवाजा नहीं होता, वो कई दरवाजे होते हैं, तो कई दरवाजे हैं, तो जमा है या मुफरद है, मतलब जमा मुकस्सर, ठीक है। तो जैसे सेम हमने अबवाब के अंदर से एक एक करके सारे ऑप्शंस माइनस कर दिए, पीछे दो बच गए, दो के अंदर से तलाश करने। इसी तरह जब सारे अल्फाज मौजूद होंगे, हम एक एक ऑप्शन मुअन्नस का चेक करते जाएंगे, सब टिक हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, एंड में जो बच जाएगा उसके अंदर हम तलाश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अरबी में तमाम अल्फाज मुअन्नस, यानी कि अरबी के तमाम अल्फाज मुज़क्कर होते हैं जब तक कि उनके अंदर मुअन्नस की अलामत ना पाई जाए, जब तक उनमें मुअन्नस की अलामत ना हो। जैसे अभी मैंने आपको एक बास्केट की एग्जांपल दी, इसके अंदर येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल, ब्लू सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो निशानी क्या है, मुअन्नस की निशानी क्या है, मिसाल के तौर पर हमने वैसे एक फ़र्ज किया हुआ झूठा मूठा ब्लू, ठीक है, ब्लू है, चाहे कलर कोई है, शेड कोई है, शेप कोई है, लेकिन ब्लू, तो हमने ब्लू की निशानी देखी, बाकी सब क्या हो गए, मुज़क्कर हो गए। अरबी में भी यही है कि एक लफ्ज़ देखा, उसके अंदर मुअन्नस की निशानियाँ तलाश की, सब माइनस हो गए, जो मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, सब मुज़क्कर है। इसी वजह से अल्लाह ताला के लिए कौन सी जिन्स इस्तेमाल की जाती है, मुज़क्कर। इसलिए नहीं कि अल्लाह की कोई जेंडर है, अल्लाह की कोई जेंडर नहीं, अल्लाह ताला ना नर है ना मादा है, लेकिन क्योंकि अरबी में तमाम अल्फाज मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं जब तक कि उनके अंदर मुअन्नस की निशानी ना मौजूद है। अब जब मुज़क्कर है ना, मुज़क्कर की कोई पहचान नहीं है, जैसे मुफरद और जमा मुकस्सर की कोई पहचान नहीं थी। प्लीज नोट इट डाउन कि मुज़क्कर की कोई पहचान नहीं है। अब मैं कहूँगी कि अच्छा मुज़क्कर कैसा होगा, कैसा, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मुफरद और जमा मुकस्सर की कोई पहचान नहीं थी, ना ऊना, हीना, ना आनी, आईनी, ना आतु, ना आतिन।
इसी तरह से मुज़क्कर की कोई पहचान नहीं है। आप उसको तलाश करेंगे मुअन्नस के लिए, अगर मुअन्नस नहीं है तो बस ऑटोमेटिकली मुज़क्कर हो गया। मुज़क्कर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुअन्नस ढूंढना है, मुअन्नस ढूंढना है, मुअन्नस की तलाश करनी है। मुअन्नस नहीं है तो बस समझे सब मुज़क्कर है। ओके, सो अब मुअन्नस असल चीज़ तो फिर क्या होगी, स्टडी करने वाली चीज़ क्या है? मुअन्नस। क्या वर्ड है ये? मुअन्नस। मुअन्नस, ठीक है। तो असल चीज़ है मुअन्नस। तो मुअन्नस दो तरह के हैं, हकीकी मुअन्नस यानी मुअन्नस हकीकी यानी रियल फेमिनिन, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस कितनी तरह के हैं? कौन कौन से? मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। आपको नाम से क्या समझ आता है? मुअन्नस हकीकी कौन सा होगा? असली मुअन्नस। असली क्या? असली क्या होता है? सब ये खिड़की असली है? असली कौन है? इंसान जैसे मान दोनों मुअन्नस है। मर्द भी मुअन्नस है, औरतें मुअन्नस है, औरतें मुअन्नस है। पक्की बात है। आजकल कुछ मर्द भी कहते हैं हमें ऐसे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं ना लड़की हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बाल लंबे कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी पहन लेते हैं, हील्स पहन लेते हैं, कहते हैं अब मैं लड़की हूँ। तो ऐसे अरबी में तो नहीं हो सकता ना कि हम कहेंगे मर्द भी मुअन्नस है, औरत भी मुअन्नस है। ओके, मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी में जोड़ा मौजूद होगा, ठीक है, जोड़ा भी मौजूद होगा। दूसरा ये कि बायोलॉजिकली फेमिनिन है और जानदार भी कह सकते हैं हम। और इसके लिए कोई आप वर्ड्स बताएं, अरबी में आते हैं तो अरबी में बता दें, अगर आपको उर्दू में आते हैं उर्दू में बता दें। इम्राअतुन, ठीक है, इम्राअतुन। इम्राअतुन किसको कहते हैं? औरत को। औरत मुअन्नस होती है? हकीकी या गैर हकीकी? अब ये तो नहीं औरत आएगी हम कहेंगे अच्छा इस मुअन्नस की कौन सी निशानी है कि मुअन्नस है? कोई भी निशानी नहीं है, फिर भी औरत है ना। या कोई निशानी होगी तब औरत होगी मुअन्नस। औरत की कोई निशानी, बस औरत है तो मुअन्नस है। और कोई मिसाल दें? जमाई नहीं लेने, जमाई तो शैतान की तरफ से होती है, आवाज भी नहीं करते और उसको भी। हाँ, नाक़तुन। क्या होता है नाक़तुन? क्या होती है? नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा, ऊँटनी। ठ नहीं ट, ऊँटनी। हाँ, तो जब इंग्लिश में हम कहते हैं ठ साउंड है, टेबल, तो आप इसको कहते हैं टेबल, और जहाँ पे ऊँटनी है तो आप कहते हैं ऊँटनी। उल्टा नहीं करना इसको। नाक़तुन अगर आपको कोई बता दे ये ऊँटनी जा रही है तो आप कहेंगे अच्छा ये पता नहीं मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस नहीं, मुअन्नस। हकीकी गैर हकीकी? ये आप चेक करेंगे, उसका इंटरव्यू लेके जाके आप मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। जब वो है ही ऊँटनी तो बस वो मुअन्नस है, ठीक है। तो मज़ीद एग्जांपल्स हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और हम गैर हकीकी मुअन्नस को भी देखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए छोटा सा हमने इतना सही करना था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।